जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया। बात है आज से 32 साल पहले। उन दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1992 के दिन पीएम मोदी श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि आतंकवादियों में खलबली मच गई। दरअसल पीएम मोदी को लगातार धमकियां मिल रही थी कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराया तो इसका अंजाम बुरा होगा, और उन धमकियों का जवाब पीएम मोदी ने कुछ इस प्रकार दिया था। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। उस समय पीएम मोदी कोई बड़े नेता तो नहीं थे, बल्कि एक छोटे से कार्यकर्ता थे। फिर भी उन्होंने आतंकवादियों को खुली चुनौती देकर कहा था, दम है तो तिरंगा फहराने से रोक कर दिखाओ। इसके अलावा भी 17 साल की उम्र में बच्चे जब इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, मगर जब उस दिन की तैयारी होने लगी जब नरेंद्र मोदी झोला उठाकर घर से निकलने वाले थे, उस दिन खास अवसरों पर बनाई जाने वाली मिठाई नरेंद्र मोदी के लिए बनाई गई ताकि वह साथ ले जा सके। उनके माथे पर परंपरागत तिलक लगाया गया और माता पिता ने अपने बेटे को विदा कर दिया। मात्र 17 साल की उम्र में देश के लिए अपना घर छोड़ दिया था। पीएम मोदी अपनी युवा अवस्था में साधु बनने की मन के अंदर इच्छा रखते थे। उन्होंने लगभग 2 साल हिमालय में एकांत में बिताए थे, जहां उन्होंने ध्यान किया और हिंदुत्व के दर्शन को अपनाया। आज हम आपको पीएम मोदी के कुछ पुराने भाषण के साथ साथ पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं, इसके बारे में शायद ही आपको पता हो। आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क, और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साल 1992 में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद उबाल मार रहा था। तब बीजेपी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का ऐलान किया। उस समय पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को खुली चुनौती दे दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, और यहां तक कह दिया था कि बता के जा रहे हैं, तारीख घोषित करके जा रहे हैं, 26 जनवरी के दिन झंडा फहराएंगे और गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। ये भाषण इन्होंने 24 जनवरी को दिया था, और उसके बाद 26 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे थे और तिरंगे को पूरी शान के साथ फहराया। दरअसल उस समय भाजपा देश को एकजुट करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया था। इस यात्रा में कन्याकुमारी से लाए गए तिरंगे को श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी को फहराना था। बीजेपी की इस यात्रा से आतंकवादियों में दहशत फैल गई। आतंकवादियों ने इस यात्रा में शामिल सभी नेताओं को यह तक कहा था कि जान प्यारी है तो अभी भी वक्त है, तिरंगा फहराने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन फिर भी 26 जनवरी 1992 में लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। लाल चौक पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करीब 17 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान आतंकवादियों ने देशभक्तों को डराने के लिए रॉकेट दागा था, जो लाल चौक से कुछ ही दूरी पर गिरा था। 5 से 10 मिनट की दूरी पर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन उस समय भी मोदी ने आतंकवादियों के सामने खुलकर हौसला दिखाया था। गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो, तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं, AK-47 में भर के रख लेना। इसके अलावा भी दोस्तों पीएम मोदी ने कई मौकों पर ऐसे भाषण दिए थे जो आप इंटरनेट पर खंगालोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम आपको पीएम मोदी से जुड़ी हुई ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। मोदी के बारे में वह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मोदी एक स्कूटर पर सवार होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को एक सुरक्षित घर में ले गए थे। चलिए मोदी के बारे में जीवन में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर जिला मेहसाणा गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माता हीराबेन। पिता बहुत साधारण व्यक्ति थे जिनकी 6 संतानें थी, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी थे। मोदी जी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार मोदी कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। ग्रेजुएशन उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। प्रधानमंत्री मोदी को 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री मिली थी। 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर में पूरी की थी। 8 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9वीं, 10वीं और 11वीं में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक प्रहलाद पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं नरेंद्र को नरिया कहकर बुलाता था। वह क्लास में सच बोलने से कभी नहीं डरते थे। शरारती तो थे, लेकिन सभी शिक्षकों का सम्मान भी करते थे। प्रधानमंत्री के बचपन के दोस्त जासूद भाई ने मीडिया को बताया, बचपन में हम सारे दोस्त उन्हें एनडी कहकर बुलाते थे।
जब वह मुख्यमंत्री बन गए तब भी हम लोगों की मुलाकात हुई। मैंने उन्हें एनडी कहकर बुलाया तो वह हंस पड़े। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी सन्यासी बनने के लिए घर से भाग गए थे। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित देश के कई जगहों पर गए। हिमालय में कई दिन तक साधु संतों के साथ रहे। तब उन्हें संतों ने कहा कि राष्ट्र की सेवा बगैर संन्यास धारण किए भी की जा सकती है। इसके बाद वह वापस गुजरात पहुंचे और उन्होंने संन्यास धारण करने का फैसला त्याग दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचपन में अभिनय का भी शौक था। 2013 में मोदी पर लिखी गई किताब द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी के मुताबिक जब वह 13-14 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्कूल के बाकी बच्चों के साथ एक नाटक में हिस्सा लिया था। ये नाटक गुजराती में था। इसका नाम पीलू फूलू था, जिसे हिंदी में पीले फूल कह सकते हैं। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का जसोदाबेन के साथ विवाह हो गया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अलग रहने लग गए थे। जसोदाबेन गुजरात के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी, क्योंकि मोदी जी को पता था कि विवाहित रहते हुए सामाजिक कार्य को करना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद उन्होंने अगले 2 वर्षों के लिए देश भर में यात्रा की। देश भ्रमण के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी वापस घर लौटे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। भ्रमण के दौरान ही उन्होंने आरएसएस से आधिकारिक तौर पर जुड़ने का मन बना लिया था। इसके बाद वे सीधे घर से अहमदाबाद के लिए निकले और बाद में आरएसएस से जुड़ गए। कहा जाता है कि आरएसएस का विचार उनके मन में 8 साल की उम्र में ही बैठ गया था, जब वे अपनी चाय की दुकान पर बैठते थे। दिन भर अपनी दुकान पर काम करने के बाद आरएसएस की शाखाओं और स्थानीय बैठकों में वो हिस्सा लिया करते थे। इस दौर में नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर सबसे अधिक प्रभाव लक्ष्मण राव इनामदार का पड़ा, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है। मोदी खुद भी बता चुके हैं कि उनकी जिंदगी में वकील साहब का सबसे अहम रोल रहा है। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 20 साल की थी जब वे अहमदाबाद पहुंचे आरएसएस से जुड़ने के लिए। इसी उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसका परिणाम हुआ कि 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए और अपना पूरा वक्त इस संगठन को देने लगे। इसी दौर में उनके कठिन परिश्रम का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। संघ में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी अपना काम खुद से ही करते थे। वह खुद से अपने लिए खाना बनाते थे। अहमदाबाद संघ कार्यालय में रहने के दौरान वह खुद और दूसरों के लिए रोज चाय बनाते थे, साफ सफाई भी करते थे। इसके अलावा बुजुर्ग स्वयंसेवियों के कपड़े भी मोदी साफ करते थे। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो मोदी युवा अवस्था में थे। उस दौरान संघ के स्वयंसेवी के तौर पर उन्होंने इसका विरोध किया। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए उन्होंने सरदार का रूप धारण कर लिया था। इसके जरिए वे 2.5 साल तक पुलिस को छकाते रहे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, जिसमें बीजेपी ने धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर और सम्मान नागरिक संहिता के मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया। इसी एजेंडे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी को 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली। बीजेपी का ये एजेंडा जारी रहा, लेकिन उसके बाद बीजेपी का देश भर में कॉर्डर बढ़ता गया। इस कड़ी में 1986 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। उस समय भाजपा को भी नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी आगे आने वाले समय में एक ब्रांड बनने वाले हैं। यहीं से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, जिसमें एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पार्टी को परिणाम भी दिया। 1986 में संघ से बीजेपी में आने के कुछ महीनों के अंदर ही मोदी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी को सत्ता दिलाई। यहाँ से मोदी के राजनीतिक जीवन ने जो रफ्तार पकड़ी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में 1988 से 1990 के दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद से मोदी का सियासी सफर तेजी से आगे बढ़ा। साल 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान अहम भूमिका निभाई। मोदी को यात्रा के गुजरात चरण की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यात्रा शुरू हुई तो हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर थी। 1995 में नरेंद्र मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। नरेंद्र मोदी संगठन के सिपाही के तौर पर गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के आर्किटेक्ट भी रहे। असल में बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी संगठन क्षमता से नरेंद्र मोदी ने सबको प्रभावित किया। नतीजन उन्हें कुछ साल बाद ही गुजरात बीजेपी का महामंत्री बनाया गया। यहीं से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठन विस्तार को पंख लगा दिए, जिसका परिणाम 1995 के विधानसभा चुनाव में सामने आया। नतीजन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और शंकर सिंह वाघेला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये पहली बार था जब गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही थी और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की संगठन क्षमता थी। नरेंद्र मोदी को अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था।
हालांकि तब से लेकर अब तक मोदी का मैजिक सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई देने लगा। साल 2001 में केशुभाई पटेल से इस्तीफा ले लिया गया। माना जाता है कि साल 2001 में भुज में आए एक भयानक भूकंप के दौरान कुप्रबंधन को लेकर उनसे इस्तीफा लिया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से संगठन का काम करके उस दौरान दिल्ली में थे। एक किस्सा ये भी है कि सीएम चुने जाने के कुछ देर पहले तक भी नरेंद्र मोदी को ये जानकारी नहीं थी कि उन्हें अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया और उस समय मोदी एक दाह संस्कार के लिए शमशान में खड़े थे। जब वे अटल बिहारी वाजपेयी से मिले तो बताया गया कि उन्हें गुजरात वापस जाना है। मोदी समझ चुके थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। पीएम मोदी को अचानक उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया जब पार्टी मुश्किलों से जूझ रही थी। भूकंप के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया था। हालांकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया और उन्हें राज्य की कमान सौंपी। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। ठीक इसके बाद फरवरी 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। ये भारत का वह काला पन्ना था जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच में आग लग गई। इस घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा और सांप्रदायिक दंगे फैल गए जिसमें 1200 से भी ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगे। गुजरात में हुए दंगों की बात आग की तरह कई देशों में फैल गई। इस कारण से मोदी जी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिल पाया। ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे अपने रिश्ते तोड़ दिए। मतलब कि दोनों देशों में मोदी जी का जाना बैन हो गया। कई पार्टियों ने सोचा कि अब मोदी जी की राजनीति से पकड़ कमजोर हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मोदी जी की पकड़ और मजबूत हो गई। मोदी जी के उन आरोपों पर उन्हें क्लीन चिट भी मिली। फिर इसके बाद मोदी जी दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। अब तक मोदी गुजरात को शीर्ष राज्यों में शामिल कर प्रसिद्धि पा चुके थे, जिसके बाद मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बनाए गए, जिसके बाद 2019 में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और वह भी पूर्ण बहुमत के साथ। जैसे ही वे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन पर से अमेरिका और ब्रिटेन आने के प्रतिबंध को हटा दिए गए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे विश्व भर से इतनी प्रसिद्धि पाई कि आज हर कोई देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश बुलाना चाहता है, उनसे मित्रता रखने की ख्वाहिश रखता है। मोदी के बारे में कुछ ऐसे भी तथ्य है जिसे सुनकर आप कहोगे कि पीएम हो तो ऐसा। पीएम मोदी ने अपने 13 सालों के करियर में किसी भी काम को लिखकर छुट्टी रहना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी 13 सालों की सेवा के दौरान कभी भी छुट्टी नहीं ली और न ही व्यक्ति बीमार पड़े। दोस्तों, सबसे रोचक बात यह है कि जब उनकी माताजी हीराबेन की डेथ हुई तब भी उन्होंने कुछ समय के लिए जो एक बेटे को फर्ज निभाना होता है वह सभी काम किया। उसके बाद एक बार फिर अपने काम में लग गए और उस दौरान उन्होंने किसी अन्य नेताओं को वहां नहीं बुलाया। एक नॉर्मल दाह संस्कार होता है, उसी प्रकार ही उन्होंने किया। प्रधानमंत्री का ऐसा करना काफी कुछ बयां करता है। आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? हो सकता है आप उनकी विचारधारा के विरोधी हो, लेकिन आपकी व्यक्तिगत क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।